आज तो शाम में होने वाली बीजेपी की सम्मान रैली से पहले भिवानी में हमारे सहयोगी शमशेर सिंह ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आज भिवानी के तोशाम में एक सम्मान समारोह रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें पंचायत प्रतिनिधियों का एक सम्मान समारोह है, जिला परिषद ब्लॉक समिति, और वो जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल कर रहे हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर उनका क्या मानना है, किस प्रकार का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। पहले तो सर बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट पर। धन्यवाद शमशेर जी। अच्छा सर, ये जो आज तोशाम में रैली होने जा रही है, भिवानी का एक ऐसा इलाका है दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में पड़ने वाला, और उसमें ये कार्यक्रम रखा गया। तोशाम में ही क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या मकसद है और क्या ये कार्यक्रम है? देखिए, भिवानी क्षेत्र चौधरी बंशीलाल का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक उनका प्रभाव रहा है और पिछले चुनाव में हम 4 में से 3 विधानसभा सीटों में कमल खिलाने में कामयाब रहे, मोदी जी की नीतियों की वजह से, मनोहर लाल जी की नीतियों की वजह से। और तोशाम विधानसभा कांग्रेस की सीट रही है। इस बार जो लोगों का रुझान है वो निश्चित तौर पर तोशाम में कमल खिलाने का है। और हमारी जो पीछे चुनाव हुआ जिला परिषद का, उसमें निर्विरोध चुनाव हुआ। सबसे पहले 22 के 22 की जिलों में भिवानी जिले का चुनाव हुआ। महिला प्रतिनिधि जो है, जो अनीता मलिक और सुनीता जांगड़ा वाइस चेयरमैन और चेयरमैन हमारी बनी। और आने वाले वक्त में लोगों का ये कहना है कि बहुत भारी परिवर्तन है तोशाम की राजनीति में, और वहाँ पर भी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, मनोहर लाल जी के कामों से प्रभावित होकर के कमल खिलाएंगे। और आज आप चल के देखेंगे इतना बड़ा संख्या किसानों की होगी कि तोशाम की रैली आज तक इतनी बड़ी कभी नहीं होगी। इस रैली के जरिए ये भी एक योजना है कि जो सरकार की पंचायतों के विकास कार्यों को किस तरह से बेहतरी पर लाया जाए। काफ़ी अंतराल के बाद सरपंच पंचों के चुनाव हुए हैं और बहुत से लोगों को सरकार की नई नीतियों के बारे में जानकारी नहीं है, जिसमें ई टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर भी कुछ लोगों में नाराजगी दिख रही है। तो क्या ये भी एक कोशिश होगी कि भी ये नीति क्या है और इसके क्या फायदे जो है ग्राम पंचायतों को होने वाले हैं, इसको लेकर क्या मानना है? देखिए, हमारा ये ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का कि जो ग्रामीण सरकार है, पंचायतें हैं, ब्लॉक समिति हैं, जिला पार्षद है या लोकल बॉडीज हैं, उनको सक्षम बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, वो अपने फैसले खुद करें और अपने रेवेन्यू के सोर्स भी खुद बढ़ाएं। और अब जो है उनके अपने फैसले वो योजनाओं के खुद ही करेंगे। इसमें विधायकों का, मंत्रियों का या प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और इससे हमारी जो ग्रामीण जो लोकतंत्र है वो ज़्यादा मजबूत होगा। और कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, लेकिन हम जो उनकी भ्रम है उसको दूर करेंगे। और जो हमारी नीतियां हैं वो बिल्कुल लोकतंत्र के हित में है, ग्रामीण सरकार के हित में, सरपंचों के, बीडीसी के, जिला परिषदों के हक में है। अच्छा, आज कार्यक्रम में कौन कौन ऐसे मुख्य लोग हैं जिनके आने का प्लान है, और क्या जो पहले योजना थी उसके अलावा भी कुछ और नए चेहरे, बड़े चेहरे आज इसमें आपको हमें देखने को मिल सकते हैं? भिवानी जनता की तो, भिवानी जिले की जनता आमतौर पर कमल के रंग में रंग चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित है। तो शाम में भी बहुत सारे लोग जो कांग्रेस में रहे हैं वो भाजपा में ज्वाइन करने जा रहे हैं। और हमारे जो प्रभारी हैं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी, वो इसके सभा में होंगे मुख्य वक्ता। हमारी बहन सुधा यादव भी इसमें मुख्य वक्ता होंगी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं विजेंद्र जी, और हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, और बहुत सारे नेता जो हैं, सारे विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, इसमें रहेंगे। बड़ा खुशी का माहौल है भिवानी जिले के अंदर, और लोगों में एक परिवर्तन की जो चाह है तोशाम की जनता में, उसका आपको साफ साक्षात दिखाई देगा कि लोग कितनी खुशी खुशी किस तरह से नाचते गाते हुए, ये कोशिश दिखाई देगी उनकी कि वो
आने वाले वक्त में तोशाम में भी कमल खिलाना चाहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा आपके विभाग को लेकर बात कर लेते हैं। आप लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जो आपका विधानसभा क्षेत्र लोहारू है, ये दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर पड़ने वाला इलाका है। किसी ज़माने में यहाँ पानी की जो दिक्कत थी नहीं रहती थी, लेकिन बीच में एक समय ऐसा गुजरा कि आखिरी टिल तक पानी पहुँचाने की जो परेशानी देखने को मिली थी। अब इन लोगों को ऐसा भी लगता है कि भी हमारा मंत्री है, हमारे विधायक हैं और उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि सबका साथ सबका विकास के तहत आगे बढ़े, लेकिन कुछ अपेक्षाएं होती कि हमारा अपना मंत्री है और एक बहुत अंतराल के बाद इस इलाके को मंत्री मिला है। तो क्या प्राथमिकताएं हैं, खासकर अपने इलाके को लेकर बात करें, लोहारू को लेकर बात करें? नहीं, लोहारू ही नहीं, पूरे दक्षिण हरियाणा जो सूखा इलाका है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है नहरी जल की। तो हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं कि खेतों में टैंक बनाएं, माइक्रो इरिगेशन करें, तालाब बनाएं, पंप हाउसेज बदलवाए हैं, नहरों का बजट बढ़वाया है। मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहा है और उसका परिणाम भी अच्छे आए हैं। यहाँ के किसानों की आर्थिक हालात सुधरी है। और दूसरा ये जो यहाँ बिजाई करते हैं बाजरा की, बाजरे के भाव भी आप देखिए कि पिछले 5-6 साल में उनके दुगने भाव हो गए हैं। और मोदी जी ने अब जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके गए हैं, उसके परिणाम भी बहुत सुखद आएंगे। बाजरे के भाव और बढ़ेंगे, सारी दुनिया बाजरा खाएगी। तो मैं समझता हूं कि किसान हित में सोच सोच कर की जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी बना रही है, इससे लोग संतुष्ट हैं। हम इनको अच्छा भाव देते हैं, भावांतर भरपाई की योजना देते हैं, इनकी फसलों को खरीदते हैं। आज जो है इस साल सबसे अच्छे भाव कपास के मिले किसान को, सबसे अच्छे भाव जीरी के मिले। गेहूं का भाव भी एमएसपी से ऊपर, काफ़ी ऊपर, 20-30% ऊपर चल रहा है। बाजरा भी महंगा बिक रहा है। और हमने जो है किसानों को अच्छी परचेज की उनकी, और बिजली का कोई भाव नहीं बढ़ाया, पानी का कोई भाव नहीं बढ़ाया, खाद की उपलब्धता अच्छी कराई, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए और फसल विविधीकरण की योजना लेके आए। तो किसानों को इन चीज़ों का, खासकर फसल बीमा योजना का बहुत लाभ मिला है। इंडो इजराइल तकनीक को लेकर गुड़गांव में प्रोजेक्ट की बात हो रही है, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात इसको हम कह सकते हैं? क्योंकि आज तक ये चीज़ें इधर देखने को नहीं मिलती थी। लोग पारंपरिक खेती को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, गेहूं, चना, जो बाजरा। इससे कितना बदलाव आ गया इस प्रोजेक्ट से? अब जो है हमारे दक्षिणी हरियाणा के लिए 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक तो जो शुष्क खेती करने के लिए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गोकुलपुरा में, एक जो बागवानी विश्वविद्यालय है उसका खरकड़ी में, और एक्सीलेंस सेंटर है इंडो इजराइल का वो गिगनाऊ में। तो ये अपने 3-4 जिले हैं, इन किसानों को बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा। और वो फसल विविधीकरण करके बागवानी की, सब्जियों की, फूलों की, कोई या तरह तरह की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। और 22 तारीख को जो है हमारे इजराइल के एम्बेसडर हैं, वो इस गिगनाऊ के सेंटर का शुरुआत करेंगे। उसमें भी हज़ारों किसान भाग लेंगे। सारे दक्षिण हरियाणा के अंदर किसानों में एक आशा जगी है कि कोई पहली सरकार आई है जो उनके हितों की ध्यान रखते हैं। पानी हम इनको दे रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन की 85% सब्सिडी दे रहे हैं, तालाब बनाने की वो है, रिचार्जिंग की हमारी योजनाएं हैं, पौंड अथॉरिटी हमने बनाई है। 60-70 साल से पंप हाउस पुराने थे, उनको हमने बदलवाया है। और नहरी का बजट हमने दुगना किया है। तो लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। एक बड़ा चैलेंज है सॉइल का। अभी थोड़े दिन देख रहे थे, मीटिंग होती है, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री जाते हैं, उनकी तरफ से एक नया तरीका बताया जाता है कि सॉइल को मैं कुछ और तरीके से देखना चाहता हूँ। यमुना का जल जो है आप इसमें डालें, वो पानी पंजाब को मिलेगा, फिर उसमें से हरियाणा लेना चाहे पानी ले सकता है। उन्होंने उसकी परिभाषा दूसरी कर दी है। तो देखिए, दुर्भाग्य है कि केजरीवाल जी हमारे ज़िले के रहने वाले हैं, हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा की, उनको सारी किसानों की हालात का पता है। लेकिन जो स्टैंड उनकी पार्टी ने लिया है कि एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा के किसान बहुत केजरीवाल जी से गुस्से में हैं और उनको पाकिस्तान में पानी देना मंजूर है, लेकिन हरियाणा में पानी नहीं देना चाहते। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट पे ही आशा है कि वो आदेश दें, इस नहर का निर्माण हो और हमारे हक का पानी जो इतने सालों से हम इंतजार कर रहे हैं वो हमें मिले। और मैं कहता हूं कि पानी को तो एक राष्ट्रीय संपदा घोषित कर देना चाहिए, किसी एक प्रदेश के हाथ से निकाल के केंद्र सरकार के हाथ में ले लेना चाहिए। किसानों की एक छोटी सी नाराजगी और वो एक लंबे समय तक आंदोलन चला। अब आप जाते हैं गांव में,
क्या माहौल देखते हैं? क्या वो चीजें आज दिखती हैं धरातल पर, या फिर वो सब बदलाव आ गया? क्योंकि 24 में चुनाव भी है और उस चुनाव से पहले कहीं कोई अगर कोई खामी, कोई नाराजगी या किसी प्रकार का कोई भाव है तो सामने आना चाहिए, उसको खत्म किया जाना चाहिए। क्या लगता है? मैं खुद किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ, और किसानों की नाराजगी मेरे से पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। ये किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले चंद लोग हैं, और वो किसान बन करके राजनीति करना चाहते थे। उन्होंने चुनाव लड़के देख लिया, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में विरोध करके देख लिया, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बंधक बना के देख लिया, और आम किसान जो है वो हमारी नीतियों से संतुष्ट है। और लोकतंत्र में जो आंदोलन करने वाले हैं वो करते रहेंगे, लेकिन मैं तो उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी बातों को सीधे सीधे रखें, सदम युद्ध ना करें, किसान को बदनाम ना करें, किसान के नाम पर राजनीति ना करें। चलिए, एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। 24 में चाहे तोशाम का जिक्र हो, चाहे हम लोहारों की बात करें, इन चारों सीटों पर फोकस आपका है। 2019 के विधानसभा चुनाव में मंत्रियों के लिए वो समय अच्छा नहीं रहा था, लेकिन आप ये मानकर चल रहे कि आपका अपना क्षेत्र तो सुरक्षित है, साथ साथ बाकी 3 और जगहों पर भी कमल खिलाना, बाकी चारों जगह पर कमल खिलाने का फोकस और जिम्मेदारी बड़ी आप पर है इन चारों विधानसभा क्षेत्रों की। देखिए, भिवानी जिले की जनता पर मुझे भरोसा है, और हमने उनकी दिल जान से सेवा की है, और मुझे भरोसा है कि भिवानी जिले की जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देगी, और इस बार जो है तुसाम विधानसभा में भी कमल खिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमसे बातचीत के लिए। और हम कार्यक्रम के आगाज से पहले हमने आपसे बातचीत की, और जब कार्यक्रम संपन्न होगा तो उसके बाद एक प्रयास और रहेगा कि कैसा रहा और क्या इसका संदेश गया, उसको लेकर आपसे बातचीत करें। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हरियाणा कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, जिनसे हमने बातचीत की इस रैली को लेकर भी, समारोह को लेकर भी, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा। साथ साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि प्रदेश के किसानों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे क्या किसानों की जो कुछ नाराजगियां थी वो दूर हो पाई हैं, और असवाइल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, और उसका पानी अगर हरियाणा को मिलता है तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी नहरों में आएगा, लोगों को पानी की किल्लत नहीं रहेगी, और जो कई बार दिक्कतें आती हैं, बारिश नहीं हुई, प्रॉपर तरीके से बिजली नहीं आई, वो समस्याएं दूर होंगी। ये भी बात सामने आई कि इस क्षेत्र के जो किसान हैं उनको नए नए तरीके की खेती करवाकर, चाहे इंडो इजराइल तकनीक की बात करें, उन तमाम चीज़ों का जितना भी प्रयास रहेगा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाए, और प्रदेश के किसानों की तरक्की, खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए काम किया जाए। साथ साथ ये भी संदेश इस रैली के जरिए जाएगा कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके मन में अगर कोई शंका है तो उस शंका को दूर किया जाए, ऐसा मैसेज देने की कोशिश इस कार्यक्रम में होगी। देखेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद कि किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं, वो भी आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। तो ये आपने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को सुना, जिन्होंने हमारे सहयोगी से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की, और खासतौर पर आज होने वाली सम्मान रैली को लेकर उन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि चुनाव से पहले जो है सभी की नाराजगियों को दूर किया जाए, क्योंकि इससे पहले के चुनाव को देखा जाए तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट तोशाम बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। तो अब की बार कोशिश है कि इस सम्मान रैली के जरिए यहाँ के लोगों को साधा जा सके, ताकि तोशाम में भी बीजेपी कमल खिला सके। फिलहाल मेरे